हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मेथड इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि किसी भी आइडिया को, किसी इंफॉर्मेशन को हम जिस तरीके से किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं या अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं, उसके लिए हम लेटर, वर्ड्स, संकेत आदि चीज़ों का प्रयोग करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो चलिए आइए जानते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। Sender. The sender generates the message and convey it to the receiver. He is the source and the one who starts the business. यानी कि सेंडर वो व्यक्ति होता है जो इस मैसेज को जनरेट करता है रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, या यह मैसेज it is the idea, information, view, fact that is generated by the sender and is then intended to be communicated further. मैसेज वो पार्ट होता है जो सेंडर के द्वारा डिसाइड किया हुआ होता है कि हमें क्या काम करना है, हमें सेंडर को क्या बताना है। एनकोडिंग. The message generated by the sender is encoded in the forms of words, picture and graph. Encoding वो पार्ट है जहाँ पे मैसेज को पिक्चर, ग्राफ, पाई चार्ट, चार्ट आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मीडिया. The message may be transmitted orally or in writing. The medium of communication includes telephone, internet, post, fax, email, etc. यानी कि मीडिया वो जरिया होता है जिसके द्वारा मैसेज को आगे बढ़ाया जाता है। यह ईमेल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, लेटर हो सकता है, फैक्स हो सकता है। नाउ रिसीवर. The person who is last in the chain and for whom the message was sent by the sender. Once the receiver receives the message and understand, then the purpose of communication is successful. रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो मैसेज को रिसीव करता है और यह चेन में लास्ट होता है। जब रिसीवर एक बार सेंडर को बता देता है कि हाँ उसे मैसेज मिल चुका है, वह समझ गया है कि उसको क्या काम करना है, तो इसका मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन का जो पर्पज़ है वो सक्सेसफुल हुआ। फीडबैक. Once the receiver confirms the sender that message has received and understood, the process of communication is complete. फीडबैक वो प्रक्रिया है जहाँ रिसीवर सेंडर को बताता है कि उसको मैसेज मिल गया है और उसको पता चल गया है कि उसको क्या काम करना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मोस्टली 4 टाइप के होते हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। तो चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। Verbal communication. It involves the use of spoken word or signs language to share information. Meeting, giving presentations and phone calls are the examples. Verbal communication, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है वर्बल यानी कि जो बोल कर किया जाए वो काम। इसमें हम दूसरे लोगों से बोलकर बात करते हैं। यह किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि हम किसी से फ़ोन पे बात करते हों या आमने सामने बैठ के उनसे मीटिंग करते हों या अपनी कोई प्रेजेंटेशन उनको दिखाते हों। ये वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. It involves passive communication through the use of gesture, tone of voice, body language and facial expression. Non-verbal communication
पूरी तरह से वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें हम जैसे लोगों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जैसे कि अगर हमें अपना कोई काम करवाना होता है तो हमें बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस से पता चल जाता है कि उसको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। नाउ नेक्स्ट वन, रिटन कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग थ्रू राइटिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग। रिटन कम्युनिकेशन जिसमें हम लेटर लिखते हैं या हम टाइपिंग कराते हैं लेटर को, प्रिंटिंग जिससे हम लोगों को जैसे कि पोस्टर है जिसको हमने पोस्टर बनवा के लगवा देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम ये हमारा ये प्रोडक्ट है, इस तरह से इससे लोगों को पता चलता है। तो ये होता है एक तरह से डायरेक्ट हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। या फिर हम किसी लोगों को लिख कर लेटर भेज देते हैं, उनको बता देते हैं कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं। These are the examples of written communication. Visual communication. It uses graph, chart, photographs, maps and logos to share information. Visual communication में क्या है कि हम जैसे कि कंपनियों के डाटा जो भी होते हैं वो ग्राफ के थ्रू दिखाए जाते हैं, या हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसको ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर हम किसी लोगों से, किसी इंसान से, किसी भी पर्सन से मिलते हैं और हम उसका फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं तो अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को उसका दिखाते हैं, तो हम उसके बारे में बताते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि वह इंसान कैसा दिखता है क्या। तो ये सब है क्या है, विजुअल कम्युनिकेशंस। Communication channels are the means by which people in a company communicate and interact with each other. Communication channels क्या होते हैं, वो प्रोसेस होती है जिसमें एक कंपनी में लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से के बारे में जानते हैं या अपने व्यूज़, आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल to reach and engage their staff. Most firms use digital communication. They include variety of online tools for employees. मोस्टली क्या होता है कि कंपनी में बॉस टू एम्प्लॉय कम्युनिकेशन के लिए, अपने स्टाफ के लिए बहुत सारे फर्म्स इस डिजिटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो उनके लिए इस तरह के ऐप्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ से बात कर सकें, वो अपनी बातें अपने एम्प्लॉयज़ को बता सकें और अपने एम्प्लॉयज़ की बात अपने आप तक पहुंचा सकें। जैसे कि आज के डेट में व्हाट्सएप है, उसमें एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें लोग अपने डाउट्स, अपने फैक्ट्स, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को उसमें डाल सकते हैं। नाउ सेकंड वन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इट इज़ स्टिल virtually in the workplace despite the fact that electronic forms of communication is gaining body language, gesture, signs, facial expressions etc. फेस टू फेस कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे हम लोगों से एक दूसरों से आमने सामने बात करते हैं। जैसे कि कोई मैनेजर होता है, वो अपने फर्म के लोगों से, उनसे आपस में बात करता है, इससे उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके साथ रह के उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को वो देख सकता है, वो समझ सकता है कि अभी उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स होते हैं वो मैनेजर से बात करके उस पता लगा सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से बात करनी चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन, टेक्सचुअल कम्युनिकेशन इज स्टिल रिक्वायर्ड व्हेन कम्युनिकेटिंग क्रिटिकल पॉलिसीज, लेटर, नोटिस। रिटन कम्युनिकेशन जहाँ पे हाई मैनेजमेंट को लो मैनेजमेंट से, यानी कि
मैनेजर को वर्कर्स से या ऑर्गेनाइजेशन को अपने वर्कर्स से बात करनी होती है तो वो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, रिटन डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि अगर उन्हें किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट करनी होती है तो वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर वो बैरियर्स होते हैं जब हम किसी को अपना मैसेज देते हैं और उस मैसेज में कुछ रुकावटें आ जाती हैं। इस टाइप की रुकावटों को कम्युनिकेशन बैरियर्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। लैंग्वेज बैरियर्स, जब दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं उनको एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है तो वो एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन को, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं, और इस तरह के बैरियर को कहते हैं लैंग्वेज बैरियर। लैक ऑफ अटेंशन, when we are giving some information to anyone and he is not paying attention towards us, so he will not be able to understand all the information. This is the lack of attention barrier. Information barrier, जब हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो उस इन्फॉर्मेशन को समझ नहीं पाता है या किसी कारण से वो उस तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है और उस काम को करने में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन बैरियर। जेंडर बैरियर, वैसे तो आजकल ये बैरियर बहुत कम है, लेकिन फिर भी कई जगह पे ऐसा माना जाता है कि ये काम लेडीज़ नहीं कर सकती या ये काम जेंट्स नहीं कर सकते। इस तरह के बैरियर्स को जेंडर बैरियर्स कहते हैं। कल्चरल बैरियर, कई जगह पे ऐसा होता है कि हम जो अपना कल्चर है उसको छोड़ नहीं सकते। इस तरह के, और जो कंपनी हमसे कुछ काम करवाना चाहती है उनका कल्चर अलग होता है, वो हमारे कल्चर को समझ नहीं पाते हैं। इस तरह के बैरियर को कहते हैं कल्चरल बैरियर। फीडबैक, जब सेंडर रिसीवर को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और रिसीवर के पास से कोई भी फीडबैक नहीं आता है तो सेंडर को समझ नहीं आता है कि उसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सही से रिसीवर को मिली है या नहीं मिली है, या उसे पसंद आया है या नहीं आया है। तो इस तरह के बैरियर को कहते हैं फीडबैक बैरियर। डिस्टेंस, जब लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, उन्हें फ़ोन पे, मेल पे या लेटर पे इस तरह से बात करनी होती है तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको वो प्रॉपरली समझ नहीं पाते, जैसे कि नोट, NOT, नोट मतलब कि नहीं, NOTE, नोट मतलब कि किसी काम को नोट करना, किसी वर्ड्स को, किसी सेंटेंस को, एंड KNOT, नोट मतलब गांठ। जिन ऐसे वर्ड्स जो बोलने में सेम होते हैं और इस तरह से हम उन लोग से बात करते टाइम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। या फिर जब कभी किसी एम्प्लॉय को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ओनर की नीड होती है, लेकिन ओनर उस टाइम दूर होता है या मैनेजमेंट उस टाइम दूर होते हैं, तो वो टाइम पर पहुंचकर प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है।